क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दुनिया में कुछ लोग सारी जिंदगी मतलब दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ एक साधारण आर्थिक स्थिति तक ही पहुंच पाते हैं? हाँ बिल्कुल। और वही दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हीं हालात में उसी इकोनॉमी के बीच अरबपति बन जाते हैं। अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि इसके पीछे सिर्फ किस्मत का हाथ है या फिर कोई बहुत बड़ा पुश्तैनी पैसा मिल गया होगा। सही कहा। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो इस पूरी धारणा को बहुत ही तार्किक तरीके से चुनौती देता है। आज का हमारा ये इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन इस बात पर केंद्रित है कि असली अंतर सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं होता। असल में ये अंतर उन बुनियादी आदतों का होता है जो हर दिन दोहराई जाती हैं। एकदम। अरबपति लोग सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं होते, बल्कि वो पैसे को संभालने, उसे दिशा देने और उसे लगातार बढ़ाने के मास्टर होते हैं। ये एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे कमाने पर इतना ध्यान लगाते हैं कि वो पैसे को मैनेज करने का जो विज्ञान है उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। और इसीलिए आज हम इस विषय को गहराई से समझने के लिए पेज टू इंस्पायर के एक बेहद दिलचस्प सोर्स द आर्किटेक्ट ऑफ बिलियनियर वेल्थ 10 मनी हैबिट्स के अंशों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। इस सामग्री में उन विशिष्ट पैसों वाली आदतों का बहुत ही बारीक विवरण दिया गया है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नींव बनाती हैं। वैसे इस लेख की शीर्षक में भले ही 10 आदतों का जिक्र है, लेकिन जो जानकारी हमारे सामने है वो मुख्य रूप से 8 स्पेसिफिक आदतों और 5 सुनहरे नियमों का एक बहुत ही मजबूत ढांचा पेश करती है। हाँ, और आज की इस चर्चा का मिशन भी यही है कि इन आदतों के पीछे के साइकोलॉजी को, मतलब उस मनोविज्ञान को डिकोड किया जाए। ये समझा जाए कि कैसे कोई भी इंसान अपनी आर्थिक दिशा को एक नया मोड़ दे सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोर्स में जिस पहली आदत पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है पैसे का सम्मान, यानी रिस्पेक्टिंग मनी। शुरुआत में ये सुनने में एक बहुत ही साधारण या किताबी बात लग सकती है। हाँ, मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन जब लेख इस पर गहराई से बात करता है तो आम सोच और एक अरबपति की सोच के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो साफ नजर आने लगता है। असल में आम सोच ये मानती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है जिसे खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है। सही बात है, पैसा आया और उसे अपनी इच्छाओं पर उड़ा दिया गया। लेकिन इस सोर्स के अनुसार अरबपति लोग पैसे को सिर्फ कागज के टुकड़ों के रूप में नहीं देखते। वो इसे एक जिम्मेदारी, एक ऊर्जा और सबसे बढ़कर स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। पैसे को ऊर्जा मानना एक बहुत ही गहरा नजरिया है। पैसे और ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल विचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल अप्रोच काम करता है। लेख में इस बात पर ध्यान खींचा गया है कि छोटे खर्चों को किस तरह से देखा जाता है। जैसे रोज की एक महंगी कॉफी। बिल्कुल। एक आम मानसिकता अक्सर ये सोचती है कि छोटे मोटे खर्चों से आखिर क्या ही फर्क पड़ता है। अगर रोज की एक महंगी कॉफी पी ली या कोई गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन ले लिया तो कुछ 100 रुपए ही तो गए। लेकिन एक अरबपति की सोच यहाँ आकर बिल्कुल बदल जाती है। उनके लिए हर 1 रुपया एक सैनिक की तरह है जिसे एक खास मिशन पर भेजा जाना है। जो व्यक्ति छोटे पैसे का सम्मान नहीं करता वो अनजाने में अपनी आर्थिक ऊर्जा को लीक होने दे रहा है। एक तरह से बाल्टी में छेद जैसा। सही पकड़ा। और जब बाल्टी में छेद हो तो उसमें कितना भी पानी भरा जाए वो कभी नहीं भरेगी। बड़ा पैसा उस इंसान के पास कभी नहीं टिकता जिसे छोटे पैसे की कद्र नहीं होती। ये बाल्टी के छेद वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। छोटे मोटे खर्च जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान बन जाते हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी इस सोर्स में दी गई है। हाँ, वो पहले निवेश फिर खर्च के सिद्धांत वाली कहानी। ये कहानी इस कॉन्सेप्ट को इतने बेहतरीन तरीके से समझाती है कि इस पर गौर करना जरूरी हो जाता है। कहानी में 2 लोगों का जिक्र है। मान लीजिए कि दोनों ही महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं। पहला व्यक्ति वो करता है जो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी करती है। वो पैसा कमाता है, उसके बैंक में सैलरी आती है, वो अपनी लाइफस्टाइल पर उसे खर्च करता है, बिल चुकाता है और महीने के अंत में अगर कुछ 1000 रुपए बच गए तो वो सोचता है कि इसे निवेश कर दिया जाए, जो कि अक्सर बचते ही नहीं है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे एक छोटा सा क्रम, सिर्फ एक सीक्वेंस को उलट देने से पूरी जिंदगी का गणित किस तरह से बदल जाता है। दूसरे व्यक्ति की तरह। हाँ, उस कहानी में जो दूसरा व्यक्ति है जो 50,000 रुपए ही कमा रहा है, उसकी सोच अरबपतियों वाली है। वो भी कमाता है, लेकिन उसका पहला कदम खर्च करना नहीं होता। वो पहले निवेश करता है,
जैसे ही सैलरी आती है उसका एक तय हिस्सा सीधे उसकी संपत्तियों को मजबूत करने के लिए चला जाता है। और इस निवेश के बाद जो पैसा बचता है वो उस बचे हुए पैसे के हिसाब से अपनी जीवन शैली चलाता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक जबरदस्त मेंटल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। बिल्कुल, और इसका जो नतीजा सोर्स में बताया गया है वो आंखें खोल देने वाला है। 20 साल बाद का कंपैरिजन ना, जब 20 साल बाद इन दोनों व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को देखा जाता है तो पहला व्यक्ति जिसने हमेशा पहले खर्च किया और बचे हुए पैसे को निवेश माना, वो 20 साल बाद भी उसी नौकरी में है और उसी मासिक वेतन पर निर्भर है। उसकी जिंदगी एक अंतहीन रैट रेस जैसी बन गई है। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने पहले निवेश करने की आदत डाली और बचे हुए पैसे में गुजारा किया, उसने उन 20 सालों में एक विशाल संपत्ति खड़ी कर ली है। ये कहानी सिर्फ 50,000 रुपए की नहीं है, बल्कि ये उस सीक्वेंस की बात है जिसे जीवन में अपनाया जाता है। कमाया, निवेश किया और फिर खर्च किया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये निकलता है कि निवेश कभी भी बचे हुए पैसे से नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि पैसा कभी बचता नहीं है, वो खर्च हो ही जाता है। और यही स्वभाव एक और बहुत बड़ी आर्थिक खाई का निर्माण करता है, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाँ, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें अक्सर बहुत पढ़े लिखे और अच्छी सैलरी वाले लोग भी फंस जाते हैं। ये एक बहुत ही आम पैटर्न है जिसे सोसाइटी में देखा जा सकता है। सोर्स में इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है कि जब एक आम इंसान को जॉब में प्रमोशन मिलता है या उसकी इनकम बढ़ती है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? वो सोचता है कि अब एक बड़ी और नई कार ली जा सकती है, या किसी महंगे इलाके में एक बड़ा घर किराए पर लिया जा सकता है, या फिर महंगे शौक पाले जा सकते हैं। लेकिन जब एक अरबपति सोच वाले व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। उसकी आय बढ़ती है तो उसका निवेश बढ़ता है, ना कि उसके शौक। इस संदर्भ में लेख में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है जिससे एक तरह से गोल्ड लाइन माना जा सकता है। अरबपति सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए जीते हैं। ये दिखने और बढ़ने के बीच का जो अंतर है, ये पूरी मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सच उजागर करता है। आज के समाज में एक बहुत बड़ा दबाव है अमीर दिखने का। लोग ब्रांडेड कपड़ों, महंगी झड़ियों और लग्जरी गाड़ियों के जरिए यह साबित करना चाहते हैं कि वो सफल हैं। लेकिन इसी अमीर दिखने की कोशिश में वो अंदर ही अंदर आर्थिक रूप से खोखले होते चले जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग वास्तव में अरबपति बनने की राह पर होते हैं वो अमीर बनना चाहते हैं। इसीलिए वो दिखावे से पूरी तरह दूर रहते हैं। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि उनका पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो समाज को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसे को नष्ट करें। सही बात है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये नजरिया सीधे तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी की हर एक चीज से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति दिखावा नहीं कर रहा है तो वो अपने पैसे का कर क्या रहा है? इसका जवाब सोर्स की उस आदत में मिलता है जो हर चीज को एक अलग चश्मे से देखने की वकालत करती है। इसे एसेट के नजरिए से सोचना कहा गया है। सोर्स के अनुसार अरबपति दुनिया की हर चीज को एक खास फिल्टर से देखते हैं। जब भी वो कोई चीज देखते हैं, चाहे वो घर हो, कार हो या कोई नया फोन, तो उनका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या ये चीज एक एसेट है जो भविष्य में जेब में और पैसा लाकर देगी, या ये सिर्फ एक खर्च है जो जेब से पैसा बाहर निकालेगा। ये एसेट वाला फिल्टर किसी भी इंसान के आर्थिक भविष्य को तय करने का सबसे शक्तिशाली औजार माना जा सकता है। एक सामान्य सोच वाला व्यक्ति एक महंगे फोन को अपनी हैसियत का प्रतीक मान सकता है। वो सोचता है कि इसे खरीदने से समाज में उसका रुतबा बढ़ेगा। लेकिन अरबपति सोच वाला व्यक्ति उसी फोन को एक तेजी से वैल्यू खोने वाली वस्तु के रूप में देखेगा। उसे पता है कि आज खरीदा गया फोन 2 साल बाद अपनी आधी कीमत भी नहीं रखेगा। घर, कार, फोन, ये सब अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम पैदा नहीं कर रहे हैं तो वो टेक्निकली सिर्फ खर्च हैं, और कुछ मामलों में एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी। इसीलिए लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि अरबपति हमेशा अपनी पूंजी को एसेट्स में लगाते हैं। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो समय के साथ और ज्यादा मूल्यवान होती जाती हैं, या फिर जो लगातार नया पैसा पैदा करती रहती हैं। लेकिन एसेट्स बनाने की ये प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते में इंसान का अपना दिमाग ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। नियंत्रण का नाम दिया है। अगर गहराई से देखा जाए तो आम लोगों के फाइनेंशियल फैसले लॉजिक से ज्यादा उनकी इमोशन से प्रेरित होते हैं। जब पैसों की बात आती है तो लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं या फिर बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। ये भावनाएं इंसान से बहुत ही गलत आर्थिक फैसले करवाती हैं।
फाइनेंशियल दुनिया में भावनाओं का दखल हमेशा नुकसानदेही साबित होता है। डर और लालच, ये दो भावनाएं किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती हैं। सोर्स में इस बात को समझाने के लिए ट्रेडिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है ना। हाँ, जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो एक आम ट्रेडर अक्सर डर के मारे घबरा जाता है और नुकसान में ही अपना सारा निवेश बेच देता है। और जब बाजार में कोई शेयर बिना किसी ठोस कारण के तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो वो लालच में आकर उसे सबसे ऊंचे दाम पर खरीद लेता है। ये पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित व्यवहार है। लेकिन इसके विपरीत एक सफल निवेशक या अरबपति सोच वाला व्यक्ति पूरी तरह से लॉजिकल होता है। वो भावनाओं की लहरों में नहीं बहता, बल्कि वो एक ठोस सिस्टम का पालन करता है। ये सिस्टम वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिस्टम का मतलब है कि कुछ नियम पहले से तय कर लिए गए हैं और चाहे बाजार में कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, उन नियमों को तोड़ा नहीं जाता। अगर नियम कहता है कि इस स्थिति में निवेश करना है तो किया जाएगा, और अगर नियम कहता है कि इंतजार करना है तो इंतजार किया जाएगा। भावनाओं को अलग रखकर जब इस तरह का तार्किक सिस्टम काम करता है तो इंसान का ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित हो जाता है, और वो है कैश फ्लो। ये सोर्स की एक और बहुत ही अहम आदत है, नेटवर्थ से ज्यादा कैश फ्लो पर ध्यान देना। अक्सर देखा जाता है कि समाज में नेटवर्थ को ही सफलता का पैमाना माना जाता है कि किसके पास कितने करोड़ की संपत्ति है, लेकिन लेख इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। अगर इसको हम थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो सिर्फ नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करना एक बहुत बड़ा छलावा हो सकता है। वो कैसे? कागज पर कोई इंसान बहुत अमीर दिख सकता है, लेकिन असल जिंदगी में वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो सकता है। सोर्स ने इसे समझाने के लिए दो बहुत ही शानदार और स्पष्ट स्थितियों की तुलना की है। पहली स्थिति। हाँ, पहली स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये कोई बहुत बड़ा प्लॉट हो सकता है या शहर के बाहर एक विशाल हवेली, लेकिन उस 10 करोड़ की संपत्ति से हर महीने कोई भी इनकम नहीं आ रही है। वो संपत्ति बस वहां मौजूद है और उल्टा उस पर मेंटेनेंस का खर्च हो रहा है। बिल्कुल। अब दूसरी स्थिति को देखिए। एक अन्य व्यक्ति के पास मात्र 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उसने उस पैसे को इस तरह से निवेश किया है कि वहां से लगातार एक मजबूत इनकम आ रही है। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए कि इन दोनों में से कौन सी स्थिति आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर और मजबूत है, तो जवाब बहुत ही स्पष्ट है। सोर्स साफ तौर पर यह तर्क देता है कि दूसरी स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है। 10 करोड़ की वो विशाल संपत्ति तब तक किसी वास्तविक काम की नहीं है जब तक कि वो कैश पैदा न करे या उसे बेचा न जाए, और ऐसी बड़ी संपत्तियों को बेचना रातों रात संभव नहीं होता। इसके विपरीत वो 2 करोड़ का निवेश जो हर महीने एक स्टेबल इनकम दे रहा है, वो इंसान को असल फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। कैश फ्लो ही असली ताकत है। अगर सिस्टम में लगातार पैसा अंदर नहीं आ रहा है तो कागज पर लिखी हुई वो भारी भरकम नेटवर्थ सिर्फ एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। सही कहा। और इस तरह का मजबूत कैश फ्लो बनाने के लिए और सही संपत्तियों की पहचान करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो कोई जादुई छड़ी नहीं है, वो है लगातार सीखने की प्रवृत्ति। सरसो इसे एक अनिवार्य आदत मानता है। पैसों के बारे में लगातार सीखना, ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। दुनिया के सबसे सफल लोग कभी ये मानकर नहीं बैठते कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। वो हमेशा एक छात्र की तरह व्यवहार करते हैं। वो मार्केट के नए ट्रेंड्स, निवेश के नए तरीकों, ग्लोबल बिजनेस और पूरी इकोनॉमी के बदलते स्वरूप के बारे में लगातार खुद को अपडेट रखते हैं। लेख में एक बहुत ही प्रभावशाली मूल मंत्र दिया गया है जो इस पूरी सोच को एक वाक्य में समेट देता है। पैसा हमेशा ज्ञान की ओर जाता है। पैसा हमेशा ज्ञान की ओर जाता है। ये वाकई में एक ऐसा विचार है जिसे किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का आधार बनाया जा सकता है। व्यक्ति जितना ज्यादा सीखता है, बाजार और इकोनॉमी को जितना बेहतर समझता है, उसके पास पैसा खींचने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने में मदद करता है कि जोखिम को कैसे मापा जाए। हाँ, जब ज्ञान बढ़ता है तभी कोई इंसान इस सूची की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आदत को अपना पाता है, जो है नापा तुला जोखिम लेना या कैलकुलेटेड रिस्क लेना। जोखिम के मामले में आम धारणा अक्सर दो अलग सिरों के बीच झूलती रहती है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो जोखिम लेने से पूरी तरह डरते हैं। वो अपना पैसा पूरी तरह से सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं और इस चक्कर में वो महंगाई दर से भी कम रिटर्न पाते हैं, जिससे उनका पैसा सुरक्षित होने के बावजूद समय के साथ अपनी परचेजिंग पावर खोता रहता है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो रातों रात अमीर बनने के लालच में बिना सोचे समझे किसी भी जगह पैसा लगा देते हैं। ये निवेश नहीं बल्कि जुआ खेलना है।
इन दोनों के विपरीत ज्ञान और अनुभव से लैस एक अरबपति सोच वाला व्यक्ति हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसे इस बात का पूरा गणित पता होता है कि किसी भी निवेश में अधिकतम कितना नुकसान हो सकता है और उसके मुकाबले मुनाफे की संभावना कितनी है। ये एक अंधा दाव नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति होती है। बिल्कुल सही। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इन 8 आदतों और कहानियों पर इतनी गहराई से चर्चा करने के बाद अगर इस पूरे विश्लेषण का सार निकाला जाए तो वो कौन से ठोस नियम हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने आर्थिक भविष्य की दिशा बदल सकता है? लेख के अंत में उन 5 सुनहरे नियमों को बहुत ही स्पष्ट रूप से संक्षेप में बताया गया है, जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हाँ, उन 5 नियमों को एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस पूरी चर्चा को अगर उन 5 सुनहरे नियमों में पिरोया जाए तो वो कुछ इस तरह होगा। पहला नियम यह सुनिश्चित करता है कि पैसा हमेशा पहले निवेश किया जाए और जो बच जाए उसी से लाइफस्टाइल को चलाया जाए। बढ़ रही हो ताकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचा जा सके। तीसरा नियम ये है कि सोच हमेशा संपत्ति या एसेट्स बनाने की होनी चाहिए, ना कि ऐसी चीजें खरीदने की जो सिर्फ पैसा चूसती हों। चौथा नियम साइकोलॉजी से जुड़ा है। पैसों के मामले में अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर पूरी तरह से काबू रखना और हमेशा लॉजिकल फैसले लेना। और पांचवा और अंतिम नियम यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। इसलिए पैसों और इकोनॉमी के बारे में जीवन भर लगातार सीखते रहना चाहिए। इन सभी आदतों और नियमों का विश्लेषण करने के बाद आज की इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन से जो सबसे बड़ा प्रेरणादायक विचार निकलकर सामने आता है वो ये है कि गरीबी और अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट के अंकों का नाम नहीं है, ये पूरी तरह से आदतों का खेल है। साधारण सोच वाले लोग सिर्फ इस जद्दोजहद में रहते हैं कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए। थोड़ा बेहतर फाइनेंशियल समझ रखने वाले लोग उस कमाए हुए पैसे को किसी तरह संभालते हैं और बचाते हैं, लेकिन जो अरबपति बनने की मानसिकता रखते हैं वो पैसे को लगातार बढ़ाने की मशीन तैयार करते हैं। ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि अगर आज फाइनेंशियल आदतें बदलेंगी तो आने वाला आर्थिक भविष्य अपने आप एक नई और मजबूत दिशा में मुड़ जाएगा। लेकिन इस सब में एक और पहलू भी है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज हमने जिन आदतों पर इतनी गहराई से बात की, जैसे दिखावे वाले खर्चों को पूरी तरह से रोक देना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सिर्फ ऐसी चीजों में निवेश करना जो एसेट्स हों। हाँ, अगर वास्तव में अरबपति बनने का या आर्थिक रूप से अजेय होने का यही एकमात्र तार्किक रहस्य है, तो क्या दुनिया की मौजूदा इकोनॉमी इसी बात पर टिकी है कि बहुसंख्यक लोग इन आदतों को कभी ना अपनाएं? तो ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए, अगर हर कोई अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण कर ले, गैर जरूरी चीजें खरीदना बंद कर दे, खर्च करने के बजाय सिर्फ निवेश करने लगे, कोई भी नई कार या महंगा फोन सिर्फ दिखावे के लिए ना खरीदें, तो क्या ये कंज्यूमर ड्रिवन बाजार उसी तरह काम कर पाएगा जैसे वो आज कर रहा है? सही में क्या ये सिस्टम इसी उम्मीद पर चल रहा है कि लोग हमेशा गलत फाइनेंशियल फैसले लेते रहें? शायद ये फाइनेंशियल दुनिया का वो कड़वा सच है जिस पर हर किसी को गहराई से विचार करना चाहिए। देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। सुनने वालों के लिए इस पर मनन करना काफी दिलचस्प होगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। इस रोमांचक और आंखें खोल देने वाले सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही विचारोत्तेजक विषयों की परतों को खोलते रहेंगे।